कोर्स में हाइड्रोजन से लेकर और नियन तक एटम नंबर 10 तक के कोर्स में है। तो इसलिए हम हाइड्रोजन यानी एटम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और एटम नंबर 10 तक के एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। हेड डालेंगे अब एनर्जी लेवल डायग्राम। इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनको समझने के लिए पहले ये सारी बातें पता होनी चाहिए थी, इसलिए पहले वो सारी बातें बताई गई हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम। सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल किन एटम से मिलकर बनेगा? 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनेगा। तो जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं, ध्यान समझना है सबको, बातें नहीं करनी है। पेज के लेफ्ट साइड पर एक एरो बनाना है, एरो बनाकर या ई या एनर्जी लिखोगे। मीन्स हम जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाने जा रहे हैं, इसलिए पहले ही हमने शो कर दिया कि हमारे डायग्राम में एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। जिस मॉलिक्यूल का बनाने जा रहे हैं हम नया डायग्राम, उस मॉलिक्यूल को यहाँ पर सेंटर में लिखेंगे, और ये मॉलिक्यूल H2 का बनाने जा रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बनता है उन दोनों एटम को साइड में लिखेंगे। पहले समझना है, कॉपी कर लेना, टाइम दूंगा। फिर जब यहाँ मॉलिक्यूल है इसका मतलब मैं यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊंगा M2। जहाँ मैंने एटम लिखे इसका मतलब मैं यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल बनाऊंगा AO, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ करे जाएंगे यहाँ पर। अब हाइड्रोजन का क्या एटम नंबर है? 1, तो उसकी कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी? 1s1, यानी हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन, वो भी किसमें? 1s में। अकेला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही होगा, यानी हाइड्रोजन एटम कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका भी ऑर्बिटल है 1s, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन एटम बना दिया। अब थ्योरी क्या कहती थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, पीछे बना के दिखाए थे। आधे बॉन्डिंग होंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वालों की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम। अब एनर्जी ऐसे बढ़ती हुई दिखा रहे हैं ना, तो बॉन्डिंग वाले को नीचे बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले को ऊपर। ये कौन से हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग? दोबारा दिखा रहा हूँ, ये जो हमने भी पीछे बनाए थे SK, ये वाले, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, दो बनाए थे ना SK। ये s ऑर्बिटल लिया हुआ है हमने यहाँ पर, बस हमारे बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको। ये उसका बॉन्डिंग हो गया। बॉन्डिंग वाले का डेफिनेशन क्या? सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग वाले का क्या डेफिनेशन रखा था हमने? सिग्मा स्टार 1s। अभी पॉइंट्स में तुमने लिखाया है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग। इसकी एनर्जी कितनी है? इसका एनर्जी लेवल ये, इसकी एनर्जी लेवल ये, इनका एनर्जी लेवल ये, और ये इनके एनर्जी लेवल में डिफरेंस शो कर दिया हमने। इतना डिफरेंस है इनके एनर्जी लेवल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फ्लक्स करते हैं, तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। अबाव प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, जिन्होंने पढ़ लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा वहाँ आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ ऐसे इसका मेंशन कर देता हूँ। अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं पहले लो एनर्जी वाले में आते हैं, फिर हाई एनर्जी वाले में जाएंगे। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करने हैं, और मैंने कहा अबाव प्रिंसिपल को फॉलो करते फिलअप करने हैं, यानी पहले लो एनर्जी में जाएंगे फिर हाई एनर्जी वाले में जाएंगे। साथ में क्या कहता है प्रिंसिपल कि हाई एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि लो एनर्जी वाला कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाता।
तो अब हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, दोनों के दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन होता तब जाता है वहाँ पर, क्योंकि आप प्रिंसिपल क्या कहता है, खाली वाले में जब तक नहीं जाएंगे जब तक लोअर एनर्जी वाला कंप्लीटली फिल नहीं आता, और एक ऑर्डर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिलअप कर दिए। तो ये एनर्जियल डायग्राम किसका बन गया, H2 मॉलिक्यूल। इस एनर्जियल डायग्राम से हम अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स की तो लिखी, जैसे नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो कैसे 1s2 2s2 2p3 है ना, ये तो एटम की लिखते थे। अब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल की लिख रहे हैं। जैसे ये जो बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनके डेफिनेशन लिखो, किसमें आ रहे इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s में, तो सिग्मा 1s लिखा और उसमें ब्रैकेट में बंद किया, पावर में जितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखो। 2 इलेक्ट्रॉन आए तो हाइड्रोजन में छोटा सा मॉलिक्यूल था तो इसकी छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन बनी, बस क्या, सिग्मा 1s2। अब वो पूछेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहे हैं, एटम के बारे में नहीं, मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, तो ये कैसा है, डायामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस होता है कि जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं इन मॉलिक्यूल्स को, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं या नहीं करते। देखो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक कैरेक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। जब दोनों के मैग्नेटिक कैरेक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनमें एक ना एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बचा हुआ है, कैंसिल नहीं हो पाया, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में। तो यहाँ फिलहाल मॉलिक्यूल के बारे में बता रहे हैं हम सारा, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। फिर हमें इससे और क्या पता चलता है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ये भी बहुत अच्छा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। इसका फॉर्मूला होता है नंबर इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग कौन से, ये वाले, एंटी बॉन्डिंग ये वाले। बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस करो, 2 से डिवाइड कर दो, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्डिंग में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1। बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं। यदि बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बना है। किसी मॉलिक्यूल में जब हम बनाएंगे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मैंने कहा एटम नंबर 10 तक के कोर्स में है, वहाँ तक का तो बनाएंगे। तो जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाए इसका मतलब एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनना है, जिसमें 3 आ जाए इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। जहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए इसका मतलब वो मॉलिक्यूल हमने ऐसे लिख लिया, मॉलिक्यूल बनता है। इस थ्योरी की एक खास बात कि जो मॉलिक्यूल नहीं बनते यदि हम उनको यहाँ पे डायग्राम बना के देखें और उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आ जाएगा। तो जो नोबल गैस वगैरह के हम बना के देखेंगे तो देखेंगे नोबल गैस का 0 आ जाएगा, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करेगा। किसी का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ जाए, ऐसा आ जाए 0.5, 1.5, 2.5, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फ्रैक्शन में तो आ सकता है, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। यानी ये थ्योरी हमें ये भी बता देती है कि जो मॉलिक्यूल का तुम डायग्राम बनाने जा रहे हो वो स्टेबल है या नहीं है। फिलहाल तो इसका होल नंबर में आया है, 1 आया है, 1 आया, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बनाए और सिंगल बॉन्ड में ये कैसा है, स्टेबल है। कॉपी करो H2 मॉलिक्यूल का, जितने भी एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा सबको कॉपी करते चलना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी
मैग्नेटिक बिहेवियर भी और बॉन्ड ऑर्डर भी। बात ना करें, सब कॉपी कर लें। बुक में एक दो ही नेचुरल डायग्राम बने मिलेंगे, बुक में बने हुए नहीं है नेचुरल डायग्राम, तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी लिख के छोड़ दी गई। हाइड्रोजन के बने हुए मिलेंगे या एक आध के और बना रखे होंगे बस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बी फॉर बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इधर देखो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 2 रख दिया। एंड ए क्या है, नंबर इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग खाली था, 0। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस करो और 2 से डिवाइड कर दो, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 कब आएगा देखना, अभी कल आएगा। हैं? इसका मतलब कि बॉन्ड बना ही नहीं, यानी वो मॉलिक्यूल नहीं बनता, एटम की फॉर्म में रहता है। हो गया कॉपी। सेकंड नंबर 2, H2+1। अब हम बनाने जा रहे हैं H2+1। H2+1 के बारे में सुना ही नहीं है ना, H2 तो सुना हुआ था। H2+1 में क्या होगा, एक तरफ H एटम, एक तरफ H आयन होगा, तभी मिलाकर H2+1 बन पाएगा। और जब H आयन है, H+1 आयन कब बनेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसने वही इलेक्ट्रॉन लूज करा हुआ है, तो इसका 1s ऑर्बिटल खाली शो करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था, वो लूज करा हुआ है। जब खाली हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भरने के लिए हमारे पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों साइड मिलाकर। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो केवल एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन भरा गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या चेंज हो जाएगा, सिग्मा 1s 1। अब मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अन्य इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इसलिए अब मैग्नेटिक बिहेवियर हम देखेंगे इसका पैरामैग्नेटिक। अब बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, एंटी बॉन्डिंग खाली, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 - 0 / 2 हाफ आ गया। फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब ये कैसा है, अनस्टेबल है।
इसलिए H2+1 सुनना नहीं था हमने, क्योंकि तो स्टेबल ही नहीं है। तो इन्होंने बता दिया, हमने फौरन लिखा H2, इन्होंने बता दिया कि H2+1 पिछले वाले में तो बता दिया था स्टेबल है, इसमें फ्रिक्शन आ गया, इसका मतलब अनस्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर हाफ आया क्योंकि, तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रिक्शन आ जाए समझ जाना जो हमने स्पीसीज लिख ली है जिसके लिए डायग्राम बनाया है ये अनस्टेबल है। पैरामैग्नेटिक कैसे पता चला, क्लियर है सबको? क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। एटम भी पैरामैग्नेटिक था, ये मोलिकुलर आयन भी पैरामैग्नेटिक। ये मोलिकुलर नहीं कहलाएगा, मोलिकुलर आयन बोलते हैं इसके लिए, क्योंकि चार्ज है ना मोलिकुलर के ऊपर, इसलिए इसको मोलिकुलर आयन। हो गया कॉपी? अब हम बनाने जा रहे हैं H2-1, H2-1। उसके लिए एक तरफ तो H एटम लेना होगा, एक तरफ H-1 लेना होगा। जिधर H एटम लिया है उसका तो एक इलेक्ट्रॉन, जिधर H-1 लिया है उस बार 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन एटम का अपना और एक -1 चार्ज की वजह से और आ गया, तो इसलिए अब यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन जब एटॉमिक बना रहे थे H2-1 का, एक तरफ H एटम, एक तरफ H-1, जिधर H एटम उधर एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, जिधर H-1 इधर 2 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग सिग्मा 1s, ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। टोटल फिलअप करने के लिए इस बार हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। इस बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बन कर आएगी, देखो सिग्मा 1s उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगी। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए इसका, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक एन पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1/2, फिर हाफ आ गया, यानी कि ये भी अनस्टेबल है। तो हमने जो 3 बनाए उसमें केवल H2 स्टेबल लिखना, H2+1 भी अनस्टेबल, H2-1 भी।